मित्रों, नमस्कार। आज हम आपसे कुछ बात सिद्ध संत सरहपा के बारे में करना चाहेंगे। सरहपा हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कवियों में, एकदम प्रारंभिक, बिल्कुल शुरुआती कवियों में गिने जाते हैं। कवि उनको भाषा कहती है, लेकिन जो लोग साधक हैं वे उनको कवि नहीं कहते हैं, वे उनको एक सिद्ध पुरुष कहते हैं। और राहुल सांकृत्यायन ने बड़ा ही जोर देकर उनको प्रथम कवि सिद्ध करने का प्रयास किया। तिब्बत में ही उनका कृतित्व बचा है। भारत से सारा कुछ नष्ट हो चुका है, बहुत कम बचा है। 100-150 दोहे, इतना ही उनका साहित्य उपलब्ध होता है। और भी होता है मगर वो संस्कृत में है, दोहे के रूप में नहीं है। लेकिन जैसा कि हिंदी जगत के वो प्रथम कवि हैं, प्रथम व्यक्ति हैं, इसलिए संस्कृत वाला इधर नहीं ले सकते उसको। उनके जो दोहे हैं वही साहित्य में, संस्कृत में, हिंदी में उनका गणना किया जाएगा। थोड़ी सी बात मैं आपको उनके परिचय देने के रूप में आपसे कहूँ। सरहपा ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे, ब्राह्मण थे, जन्म से भी ब्राह्मण थे। नालंदा के विद्यालय में, नालंदा यूनिवर्सिटी में पहले विद्यार्थी थे, फिर वहीं प्रोफेसर बने। और जब उनको किसी गुरु से मिलना हुआ, उन्होंने उनको परम ज्ञान की बात बताई, तब उन्होंने अपना मार्ग विद्वत्ता की तरफ से हटाकर सिद्धत्व की तरफ लगाया और प्रथम सिद्ध। और ये उनका बड़ा सौभाग्य है कि उनकी परंपरा में 84 सिद्ध लगातार होते रहे। जैसे नानक की परंपरा में 10 गुरु हुए, और उनकी परंपरा में 84 सिद्ध के वो प्रथम व्यक्ति थे। संस्कृत के प्रोफेसर थे, बौद्ध दर्शन के प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने अपनी साहित्य को संस्कृत में भी कहा, बट लोक भाषा में ज़्यादा, लोगों को समझ में आ सके वो ज़्यादा, क्योंकि उनका जो जोर था वो पांडित्य प्रदर्शन पर नहीं था। मैं लोगों की नज़र में बड़ा विद्वान दिखूं इस पर नहीं था। लोग मुझे समझकर अपने आप को सिद्धत्व की यात्रा पर ले जा सकें, यह उनका जोर था, परम ज्ञान उनका जोर था। मैं उनकी कुछ रचनाओं का पाठ यहाँ प्रस्तुत करूँगा, आप सुने, आनंद लें, आनंदित हों, उनसे प्रेरित हों। क्योंकि आज हम देखते हैं युवाओं को, विशेषकर जो अपनी चीज़ें सेट करने में लगे हैं, अभी वो इस दौर में हैं कि करियर सेट कर रहे हैं, उनके सामने बड़ी चुनौती आज बेरोजगारी है। बेरोजगारी कैसे दूर हो, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब हम उनको देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि दुनिया में भारत की छवि किस प्रकार की, तो पता चलता है कि दुनिया में भारत को एक आध्यात्मिक देश के रूप में, एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में देखा जाता है। लेकिन मैं जब युवाओं को देखता हूँ तो कहीं भी एक भी युवक, कुछ 2-4 लोगों को छोड़कर, मुझे ऐसे युवक नहीं मिलते जो अपने जीवन को, आध्यात्म को एक पैशन की तरह, एक उसी तरफ उनका मोटिवेशन हो, ऐसे तरफ नहीं ले जाते। और अब जानते हैं, जब आध्यात्म बड़े से बड़ा लक्ष्य है, जब आप इतना हाई स्टैंडर्ड लक्ष्य सेट करते हैं, तो बाद बाकी जो
छोटे लक्ष्य होते हैं वो अचीव हो ही जाते हैं। विशेषकर हम बड़े संतों को देखें, उनका भाषाओं की तरफ योगदान देखें। उनका सिद्धत्व तो था ही, लेकिन वो जो भी कहेंगे वो भाषा के माध्यम से कहेंगे। तो भाषाओं की तरफ उनका योगदान अपार है। आज युवा सिर्फ सरकारी नौकरी चाहता है, सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए जो बड़े बड़े लोग थे। उन्होंने क्या किया था अपने जीवन। उन्होंने भाषाओं की तरफ, अपनी सिद्धत्व की तरफ, अपने बुद्धत्व की तरफ अपनी ऊर्जा लगाई थी, उसे प्राप्त भी किया था। और उस योग के बल पर ही वो सारी दुनिया में प्रसिद्ध भी हुए। आज आप क्या ऐसा कर सकते हैं सरकारी नौकरी में, आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि दुनिया में आप फेमस हो जाएं? कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। जो सरकारी नौकरी के ऊपर राजनेता होते हैं वो आपको ऐसा कुछ भी करने ही नहीं देंगे कि आप दुनिया में फेमस हो सके। उससे पहले ही आपको डिमोरलाइज कर दिया जाएगा। तो एक अलग सीखचे में हम देखें, अलग हट के हम सोचें। हम ये सोचें कि हम समाज को क्या दे सकते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या समाज को देने की है, समाज से लेने की नहीं। इस तरफ हम सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, तो निश्चित ही हम लोगों के लिए, औरों के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए प्रेरक बन सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये प्रथम वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में और भी कई वीडियो आएंगे। अगर कभी आपका मन हुआ सरहपा को सुनने का, तो इन वीडियो से आप उनका थोड़ा सा परिचय और उनको सुन सकेंगे। धन्यवाद।